हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर जिला इकाई की बैठक बस स्टैंड हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश ने की। बैठक में विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में पेंशन संबंधित आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि लगभग 3 वर्षों से चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में भी सरकार नाकाम रही है, जिस कारण बुढ़ापे में बीमारियों का इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया है। पैसे के अभाव से कई पेंशनर तो इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए हैं। उन भाइयों की मृत्यु का कारण समय पर पेंशन तथा वित्तीय लाभ न मिलना है, जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार तो उच्च न्यायालय के फैसलों को भी दरकिनार कर रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। कल्याण मंच सरकार व निगम प्रबंधन से मांग करता है कि पेंशन पहली तारीख को दी जाए तथा हमारे वित्तीय लाभ भी शीघ्र अतिशीघ्र दिए जाएं तथा इस बुढ़ापे में हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न किया जाए। अन्यथा प्रदेश के 8,500 पेंशनर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अगर आंदोलन में किसी पेंशनर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। आज हमारी हमीरपुर इकाई की रूटीन पर जो बैठक होती है, मासिक बैठक वो हुई है और बैठक में पेंशन संबंधी समस्याओं पर चर्चा होती है और की गई। परंतु दिन प्रतिदिन सरकार जो है हमारी जो वृद्धावस्था के लोग हैं इनके साथ जो है अनदेखी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पेंशन जो है कभी 27 तारीख को दी जाती है, कभी 21 तारीख को दी जाती है। पैसे के अभाव से हमारे कई भाई जो वृद्धावस्था में बीमारी का इलाज ना करवा सके और वो स्वर्ग सिला गए हैं। इसका कारण जो है वो भी पैसा है और पैसा सरकार ने समय पर देती नहीं है, इसलिए हमारे भाई वो स्वर्ग को सिला गए हैं। उसकी सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है कि वो लोग अपनी छोटी उम्र में या सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपना इलाज ना करवा सके, इसलिए वो स्वर्ग से ला गए। तो सरकार जो है उसके कारण पर फिर भी जूने रेंग रही है और मैं फिर सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ। सरकार जो है चिकित्सा बिलों का भुगतान जो 3 साल से लंबित पड़ा है उसे तुरंत प्रभाव से दे, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो लोग इस वृद्धावस्था में इलाज कैसे करवा पाएंगे। दूसरा, पेंशन जो है समय पर नहीं दी जाती है। जब सभी विभागों को पेंशन समय पर दी जाती है तो हमने कौन सा पाकिस्तान की नौकरी करी? हम भी तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी थे और रात दिन हमने सेवा दी है। जो लोग दूसरे विभागों के हैं उनकी हमारे विभाग से नौकरी जो है भिन्न है। हमारी नौकरी जो रात दिन जो है HRTC सेवा देती है और रात दिन हमारे भाई जो है सेवा देते रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि हमें दूसरे विभागों से भी पहले, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पहली तारीख की बजाय 30 तारीख को हमारी पेंशन होनी चाहिए, मगर सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। तो अब हमने निर्णय लिया है कि अगर सरकार हमारे वित्तीय लाभ देने में भी असमर्थ रहती है और रही है, और कई मरतबा हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम जो कल्याण संगठन है उन्होंने और हमारे हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के ने भी कई बार सरकार को मांग पत्र दे दिए हैं, प्रबंधन को मांग पत्र दिए हैं, उप मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिए हैं और उन्हें सम्मानित भी किया, परंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम पानी जो है वो सिर को जा रहा है, इसलिए दोनों संगठनों ने मिलकर जो है संघर्ष समिति का गठन किया है और HRTC शुल्क संघर्ष समिति जो है वो अब बड़ा निर्णय लेने जा रही है। शीघ्र ही हम जो है JAC की बैठक बुलाने जा रहे हैं और JAC की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और सरकार को उसका नोटिस दिया जाएगा और टाइम बाउंड किया जाएगा। और अगर टाइम बाउंड से पहले बात के लिए नहीं बुलाते हैं तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हम हैं। और जिसमें 8500 जो पेंशनर हैं उनमें से अगर कोई बीमार भी होंगे तो कम से कम 5 और 6 हज़ार के बीच जो हमारी पेंशन जो है उसमें भाग लेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें चाहे हमें हमारे व्रत पे बैठना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, हम इसका भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा है।
बच्चों को क्या खिलाएंगे, परिवार को कैसे पालेंगे, अपना इलाज कैसे कराएंगे। इसलिए हमारे पेंशनर बहुत दुखी हैं और इतने दुखी जो इस सरकार में हुए इतने कभी नहीं हुए। सरकारें बदलती रही हैं, पहले भी आती रही हैं, जाती रही हैं, पेंशन के लिए कभी भी तंग नहीं होना पड़ा। रही बात पे स्केल के एरियर की, तो 16 का जो पे स्केल एरियर है उसका दूसरे विभागों को किस्तों में 2 किस्तें दे दी गई है, परंतु किस्तों में कोई उच्च न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किस्तों में कोई भी प्रावधान नहीं है इसका, एरियर जो है एक मुश्त दिया जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि एक मुश्त हमारा जो जितने भी ड्यूज बनते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से दिया जाए, अन्यथा सरकार को इस तरीके से घेरेंगे कि हम उनको सेक्रेटरी से बाहर नहीं निकलेंगे। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.